हेलो बच्चों, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कर रखा है, द आइसोटोप यूज्ड फॉर क्यूरिंग द कैंसर इज, ठीक है, कैंसर को बच्चों क्योर करने के लिए कौन सा आइसोटोप का अपन यूज कर रहे थे बच्चों, आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो बच्चों अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट, ठीक है, अगर अपन की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल ना। अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है ना ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव प्रोसेस के दौरान, ठीक है। तो अगर हम बात करें अबाउट द व्हाट, अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रे, बीटा रे एंड गामा रे, ये तीनों का हम लोगों ने बच्चों प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें ना इस क्वेश्चन के लिए, अगर बच्चों अगर अपन प्रोसीड करें, तो जो मेनली अपन इस क्वेश्चन में जो फोकस करने वाले हैं वो हम लोग फोकस करने वाले बच्चों गामा रे के बारे में ना। गामा रे पे अपन मेनली फोकस करने जा रहे हैं, ठीक है। बट उससे पहले अगर मैं आपको हल्का हल्का अगर मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं अबाउट द अल्फा रे के जो पार्टिकल होते हैं, तो बच्चों अल्फा रे के पार्टिकल जो होते हैं आपका वो डबली आयनाइज्ड, ठीक है, डबली आयनाइज्ड हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। ओके, तो आपके होते हैं डबली आयोनाइज्ड किसके न्यूक्लियस, हीलियम के न्यूक्लियस होता है, ठीक है। हीलियम के न्यूक्लियस होता है जिसपे दो आयन होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करूं बीटा रे के बारे में, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अबाउट द बीटा रे के बारे में बात करें, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, ये आपके फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, आपके फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा इस क्वेश्चन में भी काम आएगा वो क्या आएगा, आपका गामा रे वाले पार्टिकल, ठीक है। तो गामा रे वाले बच्चों अगर पार्टिकल के बारे में अगर अपन बात करें, ठीक है, गामा रे वाले अगर पार्टिकल के बारे में बात करें, तो ये क्या होता है, ये आपका जस्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है, जो कि जस्ट क्या कर रहा है होता है बच्चों, तो आपका एनर्जी को रेडिएट कर रहा होता है, ठीक है। ये आपका क्या कर रहा होता है, रेडिएट कर रहा होता है एनर्जी को, ठीक है। अब ध्यान देना इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है, हमें कैंसर के थेरेपी के लिए जो आइसोटोप का जो यूज किया जाता है, ठीक है, वो कौन सा आइसोटोप होता है। ये जस्ट एक इंफॉर्मेटिव है, बट इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं ना बच्चों। होता क्या है कि हमारा जो रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियस होता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो हमारा बच्चों रेडियो एक्टिव जो भी न्यूक्लियस होता है बच्चों, वो आपका क्या कर रहा होता है, तो आपका एमिट कर रहा होता है कौन कौन से पार्टिकल, तो आपका अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है, साथ में आपका बीटा पार्टिकल को भी एमिट कर रहा होता है, ठीक है, और साथ में वो बच्चों गामा पार्टिकल को भी एमिट कर रहा होता है, ठीक है। अब सिंस हमने क्या देखा, तो गामा पार्टिकल जो बच्चों आपका क्या कर रहा होता है, रेडिएट कर रहा होता है एनर्जी को। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो कैंसर थेरेपी होता है ना, कैंसर वाला जो भी क्योरिंग का जो प्रोसेस होता है, इस कैंसर के क्योरिंग वाले प्रोसेस में बच्चों, कैंसर के क्यूरिंग वाले प्रोसेस में अपन एक थेरेपी का यूज कर रहे होते हैं, और उस थेरेपी का नाम है बच्चों रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। उस थेरेपी का क्या नाम है बच्चों, रेडिएशन थेरेपी नाम है। ओके, अब इस रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है बच्चों कि जो कोबाल्ट 60 का जो न्यूक्लियस है, अब हमें पता है कि कोबाल्ट 60 सिंस से रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, तो पक्का है कि इसमें से क्या होगा, तो पक्का है कि इसमें से गामा वाले रे निकल रहे होंगे, ठीक है। अब ये गामा रे को क्या कर रहे होते हैं, रेडिएशन थेरेपी के माध्यम से, गामा रे को क्या कर रहे थे बच्चों, रेडिएशन थेरेपी के माध्यम से, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी के माध्यम से जो भी पेशेंट है, पेशेंट के बॉडी में अपन ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, ठीक है, जिससे आपका क्या हो रहा था, जिससे बच्चों आपका कैंसर को अपन क्योर कर रहे होते हैं, ठीक है, जिससे आपका कैंसर का क्या होता है, कैंसर का क्योरिंग वाला प्रोसेस बच्चों हो रहा होता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आपका हमसे क्वेश्चन में जस्ट आइसोटोप पूछ रहा तो कोबाल्ट 60 का आइसोटोप आपका यूज हो रहा होता है, जो कि गामा रे जिससे एमिट हो रहा था, उसको रेडिएशन थेरेपी के अंदर थेरेपी के माध्यम से पेशेंट के बॉडी में ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, जो कि आपका कैंसर को क्योर कर रहा होता है ना। तो ओवरऑल जो हमारा जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है आपका वो करेक्ट है ना। थैंक यू।